हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। और चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में बता देती हूँ। ये चैप्टर बहुत इजी है, बस इसमें थ्योरेटिकल दिया गया है और कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर आप क्लास 5th 6th से भी स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है। बस इसमें उसका प्रोसेस बताया गया है, डेफिनेशंस बताई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा बच्चा है और अगर वो राइस स्पून से खा लेता है, मतलब दाल चावल वो अगर एक चम्मच से खा लेता है, ठीक है, वो खा तो रहा है बचपन से, लेकिन उसे प्रोसेस नहीं पता। जब वो बड़ा होता है तो फिर उसको प्रोसेस बताया जाता है कि आपने एक चम्मच उठाई, उसमें चावल भरा और फिर उसको मुंह में डाला, ठीक है। इस तरह से ही आप ये 6th क्लास से करते आ रहे हैं ये सारे चीजें, लेकिन यहाँ पे इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन बताई गई है, तो बस वो आप देख लीजिए। बहुत इजी चैप्टर। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड कौन थे आपको पता होना चाहिए। एक मैथमेटिशियन थे जो ग्रीक के थे और इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, ठीक है। अब यूक्लिड ने कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो प्रूव्ड नहीं की गई है, सिर्फ वो यूनिवर्सल ट्रूथ पे बेस्ड है। अब जो यूनिवर्सल ट्रूथ पे बेस्ड है उनको भी उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट है इनका एक्सियम्स और दूसरा पार्ट है पोस्टुलेट। तो सबसे पहले पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं। तो पोस्टुलेट क्या होता है? ऐसे एजप्शंस मतलब होता है मान लेना, जैसे कि सन निकल रहा है, मून निकल रहा है, तो हम मान लेते हैं ये सन है, क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि ये रोशनी देता है, ये सन है, सन है, सन है, तो इसको प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो वही है मान्यताओं के आधार पर, जैसे हम मानते हैं माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, हमें पता चलता है कि माँ सरस्वती विद्या की देवी है, ठीक है। तो मान्यताएं है ना, जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सब लोग ट्रुथ ही मानते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे दे रखा है कि एजप्शन क्या है, कि कहाँ एजप्शन इसका होता है, स्पेसिफाई टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जितनी भी हमारी है, ड्रॉ करने वाली चीजें हैं, ठीक है, वो सारी ज्योमेट्री होती है हमारी, ठीक है। ज्योमेट्री में हम क्या किसके फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, किसके रूल्स पढ़ेंगे, पोस्टुलेट वाले रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और एक्सियम्स में किसके वाले रूल पढ़ेंगे, एक्सियम्स पूरे के पूरे मैथमेटिक्स जितना भी आपका एल्जेब्रा है, मतलब जहाँ पे एक्स वाई वाले फॉर्मूलेज आ जाते हैं, है ना, वहां पे हम एक्सियम्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे। बस इतना सा इसमें। और एक और चीज आपको देख लेनी चाहिए कि थ्योरम्स क्या होती हैं। थ्योरम्स होती क्या है, आपने कई बार सुना ये वाली थ्योरम, वो वाली थ्योरम, तो थ्योरम होती क्या है? तो थ्योरम्स क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि प्रूव्ड हो चुके हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रूव हो चुके हैं, डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग वो पहले जो चीजें प्रूव हो चुकी हैं, जैसे कोई चीज पहले प्रूव हो चुकी है, ठीक है, और एक नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसी जो ऑलरेडी प्रूव चीज है उसी के बेस पे एक नई चीज और बना दी, ठीक है, और बता दिया ये स्टेटमेंट जो पहले था, जो प्रूफ था, इसी के बेस पे मैं ये नई चीज बना रहा हूँ, इन्वेंट कर रहा हूँ। तो वही चीजें क्या कहलाती है? थ्योरम्स होती है, जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड होती है किसी ना किसी डेफिनेशन या स्टेटमेंट के थ्रू या फिर रीजनिंग के थ्रू, ठीक है। बस इतना सा आपको देखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, इवन मेरे ख्याल से तो 1st क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। तो वो बस आपको यहाँ पे डिफाइन करके दिखाया हुआ है। जैसे अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। कोई आपको पॉइंट अगर दे दिया जाए तो क्या आप इसके पार्ट्स कर सकते हैं? तो ऐसा कोई पॉइंट, मतलब पॉइंट के पार्ट नहीं किया जा सकते, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट है अ लाइन इज ब्रेथलेस। कोई लाइन है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, सीधी बनाने की कोशिश करते हैं, ये बन गई, ठीक है। ये लाइन है, इसकी हमेशा लेंथ में, अगर आप, मैं बोलूँ इसका मेजरिंग करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, 1 इंची टेप लाओगे, उससे इसकी, या स्केल लोगे, उसकी इसकी लेंथ ही नापोगे, कभी इसकी ब्रेथ नापोगे, ब्रेथ नहीं नापोगे ना, इसकी लंबाई ही नापी जाएगी, चौड़ाई नापी नहीं जाएगी, तो सिर्फ ओनली लेंथ, ठीक है। लाइन में लेंथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अगर एक लाइन है, थोड़ी टेढ़ी बन रही है भाई मेरी, स्ट्रेट बन जाए, हाँ बन गई, ठीक है। ये लाइन है, तो लाइन के एंड्स कहाँ पे, एक एंड यहाँ पे और एक एंड यहाँ पे है। तो लाइन के जो एंड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, उन पे पॉइंट्स होते हैं, बस लाइन के एंड्स पे पॉइंट्स होते हैं हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका 4th पॉइंट है अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। कोई लाइन है, सपोज ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ये हमारी लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे इवनली बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी होते हैं, मतलब कोई लाइन अगर हम बनाई जाती है तो वो बहुत सारे पॉइंट को कनेक्ट करके बनाई जाती है, तो इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बस ये इसमें बताया गया। कोई स्ट्रेट लाइन है, उस पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और उनको मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना दी जाती है, ठीक है। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ। कोई सरफेस है, सपोज ये एक, यहाँ पे मैं एक सरफेस बना देती हूँ, सपोज मैंने बना दिया रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल की हमेशा क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक है। तो बस इतना इसमें बताइए, कोई सरफेस है उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है। अब 6 नंबर है एजेस ऑफ सरफेस आर लाइंस। मतलब ये कोई सरफेस है और इसकी जो
एजेस हैं, एजेस मतलब किनारियां हैं, वो क्या होती हैं, लाइंस होती हैं। देखो स्ट्रेट लाइन ही होती है ना, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, भले टेढ़ी मेढ़ी हो, कोई टेढ़ी नहीं हो सकती, हमेशा लाइन स्ट्रेट ही होती है, ठीक है। भले वो किसी भी डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, लेकिन लाइन हमेशा स्ट्रेट ही होती है ना। 2 पॉइंट्स से मिलके एक लाइन बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लेज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। मतलब इसी को फिर से आप देख लो, एक प्लेन सरफेस है जो किससे बना है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, इवनली स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। बस इतने से इसमें बात कर गई है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम यूक्लिड के एक्सियम्स। तो यूक्लिड के एक्सियम्स क्या है, इसमें क्या है, दीज थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर थिंग्स। मीन्स अगर आपको बोला जाए कि कोई एक्स है, एक्स इक्वल है वाई के, ठीक है। अब नेक्स्ट है y जो है वो इक्वल है z के, ठीक है। मतलब x इक्वल y के है और जो y है वो z के इक्वल है, तो x इक्वल टू z, x जो है वो z के इक्वल हो जाएगा। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो z भी x के इक्वल हो जाएगा, बस, है ना। ये आप 8th क्लास में क्वेश्चंस करे होंगे इक्वल वाले, ठीक है। अभी देखना 7th और 8th का आएगा अब सारा का सारा। नेक्स्ट देख लीजिए, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। सपोज x जो है वो इक्वल है y के, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं, क्योंकि इसमें ऐड बोला गया है, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर देती हूं और इधर भी दोनों साइड इक्वली 2 ऐड कर देती हूं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अगर x और y आपस में इक्वल है और दोनों साइड में मैंने 2 इक्वली ऐड किया है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहता है इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो रिमाइंडर्स आर इक्वल, जैसे x और y इक्वल है, ठीक है। अगर मैं दोनों में से -2 कर दूं, इसमें से भी -2 कर दूं और इसमें से भी -2 कर दूं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। 8th और 7th में क्वेश्चन थे ना ऐसे। नेक्स्ट आप देख लीजिए, थिंग्स विच कोइंसिडाइज विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। इसमें देखो इसमें दे रखा है कि अगर सपोज कोई लाइन में ड्रॉ करती हूं, ये लाइन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सपोज ये लाइन 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक और लाइन है, सपोज ये वाली लाइन, ये भी लाइन है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को उठा के इस लाइन के ऊपर रख दूं, तो ये लाइन इस लाइन को कवर अप कर लेगी इक्वली, है ना। तो अगर एक के ऊपर एक मैं कोई चीज रखती हूं और वो इक्वली एक दूसरे को फुली कवर कर ले, इक्वल लेंथ हो, इक्वली कवर करे, तो उनको क्या बोलते हैं, कोइंसाइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखो यहां भी बता देती हूँ। सपोज ये मेरे पास 2 पेन है और दोनों पेन सेम है, ठीक है। अगर लेंथ वगैरह इनकी सबको सेम है, अगर मैं एक के ऊपर एक रख देती हूँ, तो क्या नीचे वाला पेन दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से कवर अप हो चुका है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो बस यही इसका मतलब है, ठीक है। एक्सियम्स नंबर 5, इसमें दे रखा है दी होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट, ठीक है। सपोज आपके पास एक रोटी है ये, ठीक है। अब यही रोटी नहीं लेनी है, और सपोज एक दूसरी रोटी है जिसमें से आपने एक छोटा सा रोटी का पार्ट ले लिया, ठीक है। ये एक टुकड़ा वो रोटी का ले लिया, तो ये रोटी का टुकड़ा क्या इस रोटी से बड़ा है, नहीं। हमेशा ये पूरी रोटी बड़ी रहेगी, चाहे आप रोटी का टुकड़ा कितना ही बड़ा क्यों ना ले लो। सपोज इतनी बड़ी आप रोटी ले लो, तो होल रोटी कौन सी है, ये होल रोटी है, और ये उसी रोटी का नहीं, एक दूसरी रोटी का जो कि इसके सेम है उसका एक पार्ट है। तो हमेशा होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट, ठीक है। तो हमेशा होल बड़ा होगा, ठीक है ना। बस यही है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दे रखा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ दी सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर थिंग्स, ठीक है। जैसे सपोज अब इसमें बात कर लेती हूं मैं। सपोज एक बच्चा है आयु, ठीक है, इसकी एज है 5 ईयर, 5 ईयर है, ठीक है। और आयु से जो बड़ा है वो नेहा जो है वो आयु की एज का डबल है, तो नेहा की एज होगी 2 into 5 मीन्स 10 ईयर्स एज हो गई नेहा की, ठीक है। अब एक और बच्चा है, सपोज एक बच्चा हो गया आपका अन्नू। अन्नू भी जो है वो सेम आयु से ट्वाइस मतलब डबल है उसकी एज का, मीन्स अन्नू भी आयु से डबल है, मीन्स ये अन्नू भी कितने ईयर्स का हो गया, 10 ईयर्स का हो गया, ठीक है। इसका मतलब अन्नू और नेहा की एज क्या है, इक्वल है, मीन्स नेहा की एज और अन्नू की एज इक्वल हो गई, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आयु से डबल है उसकी एज का, ठीक है। तो बस यही करना है कि अगर दो चीज डबल है तो वो दोनों इक्वल होंगी,
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसका। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर। सेम, फिर से हम ले लेते हैं सेम नेम आयु, और इसमें आयु की एज कर देते हैं 10 ईयर। 10 ईयर्स का आयु है, और जो नेहा इस बार कर देते हैं हम, नेहा आयु की एज की कितनी है, हाफ है। हाफ का मतलब हो गया 10, हाफ मीन्स 5 ईयर्स की नेहा हो गई, ठीक है। और जो अन्नू है वो भी सेम आयु की एज का हाफ है, मीन्स सेम आयु की एज का हाफ कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 ईयर, ठीक है। तो नेहा और अन्नू की एज क्या हो गई, इक्वल हो गई, क्योंकि वो भी हाफ है वो भी हाफ है, इसलिए नेहा और अन्नू की एज हो गई इक्वल। ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। बस इसमें इतना सही था। बस इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस याद रखना है। हम अभी एक बार रिवीजन करेंगे जिससे हमें सीक्वेंस ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट भी है, इनको भी आपको नंबर वाइज याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है नंबर वाइज पूछ लेते हैं, पोस्टुलेट नंबर 1 बताओ, पोस्टुलेट नंबर 2 बताए। इसी तरह एक्सियम्स का भी है, इसमें भी नंबर वाइज पूछ लेते हैं, एक्सियम्स का कौन सा नंबर है, तो आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग याद करना पड़ेगा, मतलब सीरीज के अकॉर्डिंग याद करना पड़ेगा। ये ऐसी रफली है, ठीक है। तो सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सपोज एक पॉइंट आपका यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और इस पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अगर ये पॉइंट सपोज एक यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो यहां से भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन, ये देखो ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगी, भले ही इस तरह से बनी हुई है लेकिन लाइन तो स्ट्रेट है, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट हो, एक पॉइंट यहाँ है मेरा और सपोज एक पॉइंट में यहां रख दूं और दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो क्या आएगी, मेरी एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ठीक है। तो कभी भी कर्व नहीं आएगी, इस तरह से नहीं आएगी, ये तो कर्व हो गया, इसे स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, इसे कर्व बोलेंगे, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स में हमेशा स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं पोस्टुलेट 2। देखो पोस्टुलेट 2 में देखा अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। कोई टर्मिनेटिंग लाइन है, टर्मिनेटिंग लाइन क्या होता है, एक लाइन जो रुकी हुई है, ठीक है, टर्मिनेटिंग लाइन। इसको क्या हम प्रोड्यूस आगे इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं, तो हाँ जी बढ़ा सकते हैं। इसको इस तरह से आगे इधर भी कितना दूर ले जाओ और इधर भी, इसको दोनों साइड से आप कितना भी दूर ले जा सकते हैं, ठीक है। बस नेक्स्ट है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई सर्कल आप ले लीजिए, एक ये सेंटर है सपोज, ठीक, ये सेंटर हो गया, सेंटर से आप कोई भी एक रेडियस ले लीजिए, सपोज ये रेडियस 3 है, ठीक है, और इससे आप एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है। अगर आपको और कोई फिर से एक कोई पॉइंट ले लीजिए, कोई भी रेडियस ले लीजिए और एक सर्कल बना दीजिए। थोड़ा सा गलत बन गया, ठीक है, देख लेना। सपोज सेम ही पॉइंट है और मुझे रेडियस चेंज करनी है, तो रेडियस में चेंज कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ और इससे एक सर्कल बना देती हूँ, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट से किसी भी रेडियस को लेके हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये है थर्ड पोस्टुलेट। नेक्स्ट आपका रहता है फोर्थ पोस्टुलेट। इसमें दे रखा है राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, तो राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। और इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, तो ये हमेशा एल शेप में होता है, इस तरह से एल शेप में। और जब भी राइट एंगल होगा तो इस तरह से एक ड्रॉ होगा जिससे आपको दिख जाएगा कि ये राइट एंगल है, ठीक है। तो ये राइट एंगल हो गया। सपोज एक राइट एंगल आपका इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, या फिर राइट एंगल इस तरह से बना हुआ है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में बनाओ उससे हमें कोई मतलब नहीं है। या फिर इस तरह से दो आपके इस तरह से बने होते हैं राइट एंगल, ठीक है। तो ये राइट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इक्वल नहीं होगा ये इक्वल नहीं होगा, सारे के सारे 90 डिग्री का अगर राइट एंगल, अगर 90 डिग्री का एंगल है तो सबसे पहली बात तो वो राइट एंगल है और दूसरी बात वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। लास्ट आपका 5th नंबर का पोस्टुलेट है। इसमें दे रखा है if a straight line falling on two straight line making the interior angles on the same side of its taking together less than 2 right angles, then the two straight lines, if produced infinitely, mating on that side on which the sum of angle is less than 2 right angle. तो सबसे पहले तो राइट एंगल 2 राइट एंगल कितने का होगा, तो राइट एंगल 2 राइट एंगल एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 2 राइट एंगल कितने डिग्री के होंगे, तो ये होंगे 180 डिग्री के, ठीक है, 180 डिग्री के होंगे। तो अगर 2 स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन लिए है एक स्ट्रेट लाइन है और एक ये हो गई आपकी ट्रांसवर्सल लाइन जो कि इन 2 स्ट्रेट लाइन्स को कट करेगा। अगर सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, अगर इन दोनों का एंगल्स
इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, एंगल 1 एंड प्लस एंगल 2, अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूं और इनका टोटल 180 डिग्री से कम आता है, लेस देन 180 डिग्री आता है, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, आगे चल के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, या फिर बोलेंगे मीट करके और फिर आगे चली जाएंगी। ठीक है, इस तरह से इंटरसेक्ट करके आगे निकल जाएंगी अगर इन दोनों का प्लस आता है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट, वैसे तो इसमें इतना ही दे रखा है कि इतना ही बोला गया है कि लेस देन हो जाएगा, 2 राइट एंगल के लेस देन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे ये वाले एंगल्स की बात करें, ये सपोज मैं दे देती हूँ 3 और ये देती हूँ 4, और अगर सपोज होता है एंगल 3 प्लस एंगल 4, और अगर ये 180 डिग्री से ज्यादा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी या फिर एक दूसरे से आपस में नहीं मिलेंगे। अगर 180 डिग्री से ज्यादा है टोटल तो फिर नहीं मिलेंगे, और 180 डिग्री से कम है तो ये एक दूसरे को मीट करेंगी, आगे चल के मिल जाएंगी या फिर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, तो बस यही है इस चैप्टर में। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक्सियम और पोस्टुलेट्स का, क्योंकि हमें नंबर वाइज याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक्सियम्स का पहला पार्ट है जिसमें हमें इक्वल के बारे में बताया गया। अगर इक्वल वाला साइन आ रहा है कि इक्वल है एक दूसरे के, तो वो हमारा फर्स्ट एक्सियम्स होगा। ठीक है, सेकंड वाले में क्या दे रखा है, सेकंड वाले में आपको दे रखा है कि दोनों साइड में ऐड करना है। ऐड करने वाला क्या होगा, सेकंड होगा। पहला होगा इक्वल वाला पहला, सेकंड है जिसमें हमें दोनों साइड प्लस करना है, थर्ड है हमारा जिसमें दोनों साइड माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फोर्थ है हमारा जिसमें 2 लाइन्स इक्वल है और एक दूसरे पे डाली गई है, वो क्या है, कोइंसाइड है, वो हमारी कोइंसाइड या फिर कोइंसाइड। फोर्थ है हमारा 2 लाइन्स है हमारी जो एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है और दोनों एक दूसरे को क्या करती है, कोइंसाइड, वो हमारी एक दूसरे पर क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ क्या है हमारा, कि होल कोई भी एक रोटी है और उसका कोई भी पार्ट है वो क्या होता है, होल से हमेशा छोटा होता है, होल हमेशा बड़ा होता है, पूरी रोटी हमेशा बड़ी होगी। तो ये कौन सा हो गया, फिफ्थ हो गया। सिक्स हमारा क्या है कि अगर वो डबल है, डबल कर दें तो एज बढ़ जाएगी, तो डबल वाला जो होगा वो हमारा हो जाएगा 6, और अगर उसको हाफ कर दें, लास्ट वाला जो है वो हाफ वाला है। तो बस इतना आपको याद रखना है। एक बार फिर से देख लो, देखो यूक्लिड के एक्सियम्स का फर्स्ट क्या है, इक्वल, सेकंड क्या है, प्लस, जिसमें हमें प्लस करना है दोनों तरफ, थर्ड क्या है जिसमें हमें माइनस करना है दोनों तरफ, फोर्थ क्या है जिसमें कोइंसाइड करना है हमें, फिफ्थ, ठीक है, फोर्थ हमारे जिसमें कोइंसाइड करना है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ आप रोटी का याद रख लो, जिसमें होल जो है वो छोटा बड़ा होता है हमेशा उसी के पार्ट से। ठीक है, सिक्स हमारा क्या है, सिक्स में हमारे डबल करना है किसी भी चीज का, और सेवंथ में क्या है जिसको हमें हाफ करना है। तो याद हो गया। चलिए आप पोस्टुलेट देख लेते हैं। पोस्टुलेट में हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, जो 2 पॉइंट्स हैं उसके बीच में अगर कोई लाइन दोनों को मिलाया जाता है अगर, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, कोई टर्मिनेटेड लाइन है जिसको हम दोनों साइड से इक्वली इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड हमारा क्या है, कोई भी हमें सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखी है तो हम उस पर कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल है जो कि हमारे इक्वल होते हैं। और फिफ्थ हमारा क्या है कि जिसमें अगर 2 इंटीरियर एंगल्स, अगर एक साइड वाले वन साइड इंटीरियर एंगल्स अगर दोनों को प्लस करने पे 180 डिग्री से कम आते हैं तो वो एक दूसरे को मीट करेंगे। बस इतना ही है। एक बार लास्ट टाइम फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आपको नंबर वाइज याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार लास्ट टाइम रिवीजन कर लीजिए बस कि एक्सियम्स का क्या होता है, एक बार इक्वल वाला होता है जिसमें इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट क्या है, दोनों में प्लस हो जाता है, मतलब इक्वल वाला फर्स्ट हो गया इक्वल, और ऐड वाला हमारा सेकंड हो गया, सब्ट्रैक्ट वाला हमारा थर्ड हो गया, कोइंसाइड वाला फोर्थ हो गया, होल वाला फिफ्थ हो गया, और जिसमें डबल कर देते हैं वो 6 हो गया, जिसमें हाफ कर देते हैं वो 7 हो गया। और पोस्टुलेट में हमारा क्या है, फर्स्ट हो जाता है जिसमें 2 लाइंस, 2 पॉइंट्स है जिनमें हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, वो फर्स्ट है हमारा। टर्मिनेटेड वाला जिसमें दोनों तरफ हम इक्वली उसको इंक्रीज कर सकते हैं इनफाइनाइटली तक, तो वो हमारा सेकंड हो गया। थर्ड में हमारा क्या है, सर्कल वाला है जिसमें हम किसी भी सेंटर से, किसी भी पॉइंट से, किसी भी रेडियस, सॉरी पॉइंट नहीं आया, रेडियस से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ में हमारा आएगा राइट एंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा। और फिफ्थ में हमारा आएगा कि अगर 2 इंटीरियर एंगल्स हैं तो वो 180 से अगर छोटे हैं तो वो एक दूसरे को मीट करेंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा आप एक बार इसको आप अपने हाथ पे लिख लेना और हाथ पे लिख के फिर याद हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है। उसके बाद एक्सरसाइज में बस यही आपसे पूछे जाएंगे
चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अगर आपको थोड़ा सी भी हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इतना ही है। एक बार लास्ट टाइम फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आपको ही नंबर वाइज याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार लास्ट टाइम रिवीजन कर लीजिए बस कि एक्सियम्स का क्या होता है। एक बार इक्वल वाला होता है जिसमें इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट क्या है, दोनों में प्लस हो जाता है, मतलब इक्वल वाला फर्स्ट हो गया इक्वल, और ऐड वाला हमारा सेकंड हो गया, सब्ट्रैक्ट वाला हमारा थर्ड हो गया, कोइंसाइड वाला फोर्थ हो गया, होल वाला फिफ्थ हो गया, और जिसमें डबल कर देते हैं वो 6 हो गया, जिसमें हाफ कर देते हैं वो 7 हो गया। और पॉस्टुलेट में हमारा क्या है, फर्स्ट हो जाता है जिसमें 2 लाइंस 2 पॉइंट्स है जिनमें हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, वो फर्स्ट है हमारा। टर्मिनेटेड वाला जिसमें दोनों तरफ हम इक्वली उसको इंक्रीज कर सकते हैं इनफाइनाइटली तक, तो वो हमारा सेकेंड हो गया। थर्ड में हमारा क्या है, सर्कल वाला है जिसमें हम किसी भी सेंटर से किसी भी पॉइंट से किसी भी रेडियस, सॉरी पॉइंट नहीं आएगा, रेडियस से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ में हमारा आएगा राइट एंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा, और फिफ्थ में हमारा आएगा कि अगर 2 इंटीरियर एंगल्स हैं तो वो 180 से अगर छोटे हैं तो वो एक दूसरे को मीट करेंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा आप एक बार इसको आप अपने हाथ पे लिख लेना और हाथ पे लिख के फिर याद हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है। उसके बाद एक्सरसाइज में बस यही आपसे पूछे जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अगर आपको थोड़ा सी भी हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।